हमें लगा कान में कुछ बोल रही पगली। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आशा है आप सभी बागेश्वर महाराज की कृपा से स्वस्थ, प्रसन्न और भक्ति भाव में डूबे होंगे। आज हम आपके लिए गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर एक बेहद भावुक, सच्ची और प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं। छोटी बालिका की हिम्मत और गुरु जी का आशीर्वाद। कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको ये भाव स्पर्श करें तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। यह कथा शुरू होती है गुरु पूर्णिमा के दिन, जब लाखों श्रद्धालु पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार जी के दर्शन को पधारते हैं। पंडाल में जगह जगह भक्ति का माहौल है। लोग अपने मन की बात लेकर श्रद्धा और विश्वास के साथ गुरुजी की ओर बढ़ रहे हैं। इसी भीड़ में एक नन्ही सी बालिका भी थी, उम्र से छोटी मगर विश्वास में बड़ी। चेहरे पर मासूमियत और आंखों में एक सपना, गुरुजी से मिलने का सपना। वो भीड़ में दबती, आगे बढ़ती, कभी रुकती, कभी रोती, लेकिन उसकी आंखों में गुरुजी के चरणों तक पहुंचने का एक ही लक्ष्य था। और आखिरकार उसकी श्रद्धा ने रास्ता बना ही लिया। जैसे ही वो बालिका मंच पर गुरुजी के सामने पहुंची, उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। गुरुजी ने उसे देखा तो एक क्षण को जैसे पूरे दरबार का ध्यान उसी पर ठहर गया। गुरुजी ने स्नेह भरे स्वर में पूछा, क्या हुआ बेटी, क्यों रो रही हो? बालिका कुछ बोल नहीं पाई, बस हाथ जोड़कर खड़ी रही और फिर धीरे से अपने हाथों में रखी छोटी सी चूड़ी, एक कंगन गुरुजी की ओर बढ़ाई। गुरुजी मुस्कुराए। उन्होंने बालिका से वो कंगन लिया और स्वयं अपने हाथों में पहन लिया। पूरे पंडाल में जैसे सन्नाटा छा गया और फिर तालियों की गूंज सुनाई दी। गुरुजी बोले, बड़ी प्यारी चूड़ी है, बहुत सुंदर भेंट लाई हो। फिर गुरुजी ने उसे अपने पास बुलाया, उसका सिर सहलाया और आशीर्वाद दिया। खुश रहो बेटी, जीवन में आगे बढ़ो, पढ़ाई में मन लगाओ और हनुमान जी की भक्ति करना मत छोड़ना। तभी गुरुजी ने उससे नाम पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? बालिका बोली, जी मेरा नाम जिया है। गुरुजी कुछ पल सोच में पड़े और फिर बोले, अब से तुम्हारा नाम होगा आर्या, एक तेजस्वी और संस्कारी नाम। जैसे तुम में साहस और स्नेह है, वैसे ही तुम्हारा नाम भी तेज से भरा होना चाहिए। सुनकर बालिका की आंखें और भी भर आईं, लेकिन अब वो रो नहीं रही थी। वो आंसू अब श्रद्धा और आनंद के थे। फिर जो हुआ वो पूरे पंडाल को भाव विभोर कर गया। उस छोटी सी बच्ची ने हिम्मत जुटाकर गुरुजी के चरणों में झुकी और धीरे से गुरुजी के गाल पर एक चुम्बन दे दिया। सारे लोग देख रहे थे। कुछ की आंखों से आंसू बहने लगे तो कुछ ने हाथ जोड़ लिए, क्योंकि उस मासूम प्रेम में कोई बनावट नहीं थी, बस थी तो निश्चल भक्ति और सच्चा भाव। गुरुजी भी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटी तू बहुत प्यारी है, हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना और भगवान हनुमान जी की भक्ति कभी मत छोड़ना। पढ़ाई में मन लगाओ और माता पिता की सेवा करना। तुम जैसे बच्चों में ही इस देश का भविष्य बसता है। दोस्तों, इस छोटी सी घटना ने हमें यह सिखा दिया कि जब भाव सच्चा हो, नियत निर्मल हो और मन में श्रद्धा हो तो उम्र मायने नहीं रखती। एक छोटी सी बच्ची ने जो हिम्मत दिखाई, जो प्रेम प्रकट किया, वो किसी भी बड़े इंसान के लिए प्रेरणा है। गुरुजी ने जिस तरह उस बच्ची को अपनापन और आशीर्वाद दिया, वो बताता है कि बागेश्वर सरकार के दरबार में केवल समस्या का समाधान ही नहीं होता, बल्कि वहाँ हर दिल को सच्चा अपनापन भी मिलता है। गुरु पूर्णिमा का दिन केवल गुरु के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का दिन नहीं, बल्कि यह दिन है भक्ति, प्रेम और मार्गदर्शन को जीवन में उतारने का दिन। जय बागेश्वर सरकार, जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी। राधे राधे। दोस्तों, अगर ये कथा आपके मन को छू गई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।